तेरा एक का तेरा तेरा चमेरे चमाना एक का तेरा तेरा चमेरे चमाना दूजा लाई पिता भर मोरा ओ बाबा दूजा लाई पिता भर मोरा शिव कैलाशों के से धोरी धारों तेरा शंकर शंकर ओ बाबा शंकर शंकर शिव कैलाशों के से धोरी धारों तेरा शंकर एक आदमी में भरसा एक आदमी में काटता पड़ेगा गज चर्म है चिता में भस्म है खोपड़ी है और कुल ग्रह सामग्री प्रभु अपने भुवग्र मुख में धारण करते हुए मार्ग से कहते हैं कि शिव स्वरूप कल्याणमयी योगेश्वर आदर्श सकल विश्व समृद्धि पदमन गौरति हर्ष। चारों तरफ श्वेत पर पड़ी हुई भगवान भोले बाबा कैलाश में शरण करते हैं। सफेद चादर बिछी हुई है क्या और सायंकाल जब सूर्य अस्त होता है प्रातः काल जब सूर्य अस्त होता है तो चांदी का जैसा चादर दिखती है कैलाश और सायंकाल की जब सूर्य किरणें पड़ती है तो स्वर्ण होने लगता है कैलाश। ऐसे बाबा विराजमान है कैलाश में और चारों तरफ ऊंचे रजत वर्ण रजत माने चांदी के टीले जैसे कैसे हैं क्या विचित्र रूप है क्या सजे हुए रहते हैं कैसा वर्ण विभूति बैठे हैं ध्यान में संसार में कोई नहीं है। शंकर वर्णैशो प्रहति नीलकंठ आकार प्रलयति सरनेत्र अरूप और सिर गंगा है सुवर्ण मन स्वत गुण की मूर्ति है। संसार की रक्षा करने में हलाहल भी पी लिया। जब समुद्र मंथन हुआ विष निकला विष नहीं समस्या खड़ी होती है और जिस प्रकार से विद्या धारण करते हुए हाथ में डमरू में ज्ञान है उस बजाते हैं ज्ञान की सीमा का पारंगार पार करते हैं। शूल उसमें तीन शूल हैं शंख और रख और कम तीनों के साधन करने की शक्ति भगवान शंकर ने अपने हाथ में रखी हुई है। सिर पर गंगा है गंगा धारण करी गंगा चरणामृत इसकी चरणामृत भगवान के चरणों से तो गंगा उत्पत्ति है। नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्राह्मणिकाय जगत नीलाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। वो गंगा भगवान के चरणामृत को प्रसाद लेकर के भोले बाबा अपने मस्तक पर विराजमान भवधारा गंगा की सिर पर ठंडक है मेरा सिर ठंडा इसलिए जब सिर ठंडा रहेगा अंदर से चंगा रहेगा तब सिर पर गंगा रहेगा इसे नहीं अनंत कर त्रिशूल और डमरू विराजन सत्यम शिवम सुंदरम काजल हाथ में त्रिशूल डमरू अभिप्रेत त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक
ताप का निवारण करता है त्रिशूल, 3 प्रकार के ताप का निवारण करता है। दैहिक भौतिक ताप, डमरू संपूर्ण विद्याओं और कलाओं को दर्शाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से बड़ा कोई सत्य है और शिव से बड़ा कोई सुंदर है। भगवान शंकर की आकृति का अगर मन से दर्शन करेंगे तो अति सुंदर है, उनके बढ़कर तो कोई सुंदर है ही नहीं है। शिवम ददाति कल्याण सुखम ददाति रात्रि, यदि शिवरात्रि जो सुख को देती है उसे शिवरात्रि कहते हैं, और शुभम ददाति कल्याण उसे शिव कहते हैं। ऐसे भगवान सत्य और वही कल्याण में है, यानी संसार में कुछ नहीं है। भगवान सत्य भस्म को धारण करते हैं, करने वाले स्त्री को शिवानंद में लिए रहने की कामारी असंख्य की सीमा है। काम सबसे प्रबल वासनाएं हैं, इसलिए वासनाओं का उनके पास कोई काम नहीं है। भुवन मोहिनी स्त्री साथ रखने पर भी वे प्रसन्न है। सारी सभ्यता के मालिक है। ज्येष्ठा कैलाश के निर्जन प्रांत में एकांत वन में वास करते हैं, तन्मय हैं। आज इसी प्रकार से एक गुणनिधि नाम का एक बच्चा, एक ब्राह्मण का बेटा, और ब्राह्मण का बेटा पढ़ाई करने के लिए ब्राह्मण अपनी दान दक्षिणा से कोशिश करता है कि मेरा बेटा पढ़े। कौन नहीं चाहते, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चा बुद्धिमान बने। लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे तानी सर्जते मातृ गर्भ सरकार विद्या धनंदनीय बचा, ये सब कुछ 5 चीजें मां के गर्भ से आती हैं। प्रथम शिक्षा माता होती है। माता अब गुणनिधि नाम का जो बालक था, ब्राह्मण जो है, सुबह अपनी पढ़ाई करने जाते थे, शाम को घर में आते थे, तो कहते थे बेटा स्कूल गया था, तो माँ कहती हाँ गया था। वो स्कूल नहीं जाता था, वो जो है जुआ खेल गया, स्कूल भेज दिया, पैसा दे दिया, अब स्कूल में जा रहा है नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। एक दिन ब्राह्मण देवता कहते हैं सुनो, मैंने कई दिन से देखा है कि शाम को मैं जब आता हूँ तो घर में नहीं मिलता है, क्या बात है, कहाँ रहता है? कहने लगे ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है आजकल। अपुत्रं वरं निर्णय कुपुत्रं कुलपशन्नदाता त्यज्यकं कुलजातिचं नीतिसेवासनान्तरे। क्योंकि विद्या पढ़ना ही धर्म है, पहले विद्या ही को अर्जित करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे बच्चा व्यसन में चला गया, क्योंकि जब स्कूल से जाता पूछते नहीं है क्या कर रहा है, स्कूल गया था कि नहीं गया, आज पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। आकर के माँ पुरस्कार करती है, उसकी खूब खातिरदारी करती है, खान पान, लेकिन पूछती नहीं है कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि क्या पढ़ा। धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब दोस्ती बिगाड़ देगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पिएगा पानी वैसे होगी बात। तो ये तो ठीक। अब एक समय जब उसको जुए की लत लगी तो अपने पिता की जो अंगूठी थी उसको जुआरी को बेच दी। अब जुआरी के पास एक दिन उसके पिता ने देखा कि ये अंगूठी तेरे पास कहां से आई? बोला ये तो आपका बेटा दिया। बोला कैसे? बोला जुआ में खेलता है, जुए से हार गया। पंडित जी को बड़ा गुस्सा, जाकर के घर में गया कि सुनो मैंने एक अंगूठी आपको दी थी, वो मेरी अंगूठी कहां? अब मां को तो पता है, कहने लगी वो अंगूठी अभी क्या करोगे अंगूठी का? तब सुबह दे देंगे। नहीं नहीं ढूंढ लो, अरे अभी रखी है। अब स्त्री चरित्र में पुरुष से भाग है, पुरुष का भाग यदि छुपा है ईश्वर की, क्योंकि शक्ति अनंत है, कला हर चीज स्त्री को मात्र शक्ति को ज्यादा दिया भगवान ने, 8 गुना। मनुष्य में 1 गुना, उनको 8 गुना है। बुद्धि से लेकर के, बल से लेकर के, धन से लेकर के, धन से लेकर के, चमत्कार से लेकर के, झूठ से लेकर के, झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए 8 गुना दिया। और बखेड़ा बनाने में तो एक से। अब पंडित जी ने कहने लगे देव तो सही, अब क्या बोली? अरे अभी मैंने रख दिया, कल। दूसरे दिन पंडित जी ने देखा कि एक सुंदर साड़ी उसने कभी
दिया होगा अपनी पत्नी को। वो साड़ी भी जब कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी माँ की साड़ी भी बेच दी। जब दूसरे दिन देखा दीवारों के पास साड़ी तुम्हारी कहां से आई, फिर तो पंडित जी को गुस्सा क्रोध आ गया। क्रोध मारे घर में गए और जाकर के कहने लगे या तो ये बेटा यहाँ रहेगा या मैं रहूंगा, यदि ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा और नहीं तो मैं यहाँ से तपस्या करेगा। अब माँ को कष्ट हो गया, बेटा छोड़े तो मुसीबत, पति छोड़े तो मुसीबत, करे तो करे बात चले जो होता है। अब उसके मामा जो थे विद्वान पढ़े लिखे, अपने भाई को फोन किया, व्यवस्था बनाई, देखो भाई अब मेरा बेटा है इस प्रकार से घर में दंगई करता है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है और अभद्रता का व्यवहार करता है, इसी को ले जाकर के अपने साथ कुछ पढ़ा। अब मामा ले गया उसको काशी में ले गया, वह काशी में भगवान की सेवा करने लगा। ऐसे पुजारी के साथ में इसकी सेवा करने लगा कि ये शंकर जी को जो है 108 घड़े से जल स्नान कराना है, गंगा जी से स्नान जल लेना है और 108 घड़े डालने हैं। अब वो एक घड़ा डाले, बोला ये तो मुसीबत हो गई, क्या करूं? नहीं तो अब लत जो लगती है जुए की लत है, जिसको नशे की लत होकर रहेगा, इसको वरदान दिया। एक दिन जो है वही बालक अलकापुरी में जाकर के जैसे ही माता को एक दृष्टि से देखने लगे, दृष्टि दोष, चाणक्य ने श्लोक लिखा है, दृष्टि दोष निषेध पाल, देख करके चरणों को दृष्टि दोष निषेध पाल, वस्त्र कूलम पिबेद जलम, और बालक में बैठे और बालक बैठ करके शंकर जी माँ पार्वती बैठे थे और बैठ देखा माँ पार्वती को क्रोध आ गया, अरे इसको तो मैंने अपना बेटा बनाया था और ये मेरी सुंदरता पे रीझ गया है, ये तो मुझे इस दृष्टि से देख रहा है, तो उसका नाम क्या पड़ा? कुबेर। वही कुबेर है जो कुदृष्टि डाली उसने मेरी तरफ, एक आंख से एक आंख मूर्ति ने फोड़ दी उसकी और उसका नाम पड़ा कुबेर। वही कुबेर, वही बालक कुबेर, उसको अलकापुरी का अधिपत्य बना दिया शंकर जी ने और कुबेर को धन का मालिक को दे दिया कुबेर का, और तब से जो है नाम इसका पड़ा कुबेर। इसी प्रकार से एक दिन नारद जी तपस्वी ऐसे नारद है कि कहीं भी जा सकते हैं, मन में विचार किया कि मैं भी आज तपस्या करूं और भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए कैलाश में गए और तपस्या करी तो इंद्र वहां आए, लेकिन कैसे नर्तकियां भेजी, लेकिन काम नारद को शतान। अब नारद जी के मन में विचार आ गया कि भाई मैंने तो काम को जीत लिया है, अब जैसे ही जीत लिया है तो जीतने के मौके और कहां गए? सीधे भगवान विष्णु के पास नारायण नारायण करते हैं। कृत्यम आज्ञमतो तत्तम किमर्थम निहचागता धन्यस्त्वं निशार्दुल तीर्थयम् तुम तमागतः। हे निशार्दुल, कहां से आ रहे हैं? धन्य है आप, आइए। ब्राह्मण वैकुंठ में भगवान ने जो है दरवाजे सबके लिए बंद करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए दरवाजे बंद नहीं रहते। द्वारिका का भी यही नियम था, तभी तो सुदामा को मिले भगवान, कह रहे यहाँ सबके लिए समय है लेकिन ब्राह्मण के लिए कोई समय नहीं। ब्राह्मण जब चाहे तो हमारे दर्शन के लिए आ सकता है, जब चाहे तो हमसे मिल सकता है। वैकुंठ में नारद जी चले गए। आज तो टेलीफोन की व्यवस्था, तो नारद ही टेलीफोन थे। पत्रकार, आज जो पत्रकार है ना, उस वक्त के वही पत्रकार थे, तुरंत इधर से उधर खबर पहुंचानी। कैलाश में जाना है, वहां देखना तो उनका झगड़ा करा देना है, उधर वैकुंठ में जाना है, किसी की सुलह करा देनी है। काम था नारद। नारद नाम होता है, अगर व्याकरण और वेदभाषी कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। और सरल भाषा में कहेंगे तो नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है उसका नाम है नारद। ऐसे नारद जब गए तो कहने लगे मैंने तो कान को जीत लिया है,
मेरे ऊपर काम का कोई असर नहीं पड़ा। भगवान नारायण ने कहा अच्छा जी, ब्रह्मा जी के पास ये बोला चलो कोई बात नहीं, आप मुझे तो आपने बता दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को मत बता देना। नारद सोचने लगे इसका मतलब मेरी तपस्या से जलने लग गया क्या? तुम जलते हो उससे? मेरे काम को जीत लिया, तुम्हारी बस की बात नहीं। ब्रह्मा भी काम के वसीभूत हो गए, विष्णु भी काम के वसीभूत हो गए, शंकर जी भी हो गए, और एक मैं हूं जिसने काम को जीत लिया, जिसने काम असर नहीं करा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? बोला मैंने काम को जीत लिया। बोला चलो कोई बात नहीं, मुझसे तो बता दिया, लेकिन भोले बाबा के यहाँ जा रहे हो वहां कुछ मत बोलना। उधर कहने लगे अच्छा मैं बताऊंगा, क्योंकि तुम जलते हो मुझसे। भगवान शंकर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे भोले बाबा कहां से आ रहे हो नारद और कहां जा रहे हो? बस हमारा तो काम भ्रमण करना है, मृतलोक जाना है, स्वर्गलोक जाना है, किसी भी लोक में जा सकते हैं, हमें कोई रोक सकता नहीं है, ना हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हमें न कोई काम सताता है, न कोई धाम सताता है, बस हम तो हरि भजन करते हैं। अच्छा रास्ते में कहां जा रहे हो? बोला भ्रमण के लिए जा रहे। भगवान ने ऐसी माया करी और नारद जाते जाते एक नगर की उत्पत्ति हो रही। शीलनिधि नाम का एक राजा आया और उस नगर का बड़ा सुंदर कंचन नगर सुंदर बना दिया, और उस शीलनिधि नाम के राजा एक कन्या थी श्रीमती। अब नारद जी जैसे वहां गए, उस नगर में प्रवेश किया और शीलनिधि नाम का जो राजा था हाथ जोड़े प्रणाम करे, अरे हमारे घर में ऋषि आए, संत आए, पधारिए, आसन दिया, धन्यवाद हमारे ऐसे नारद हमारे घर में आए हैं। नारद जी को जलपान कराया और कहा प्रभु आप आए हैं तो मेरी एक कन्या है, इसकी कुंडली देख लीजिए। अब जैसे जन्मपत्री देखने लगी और कन्या आकर के दंडों में प्रणाम करने लगी और देखा नारद जी ने दृश्य को, उसके चेहरे को, उसकी सुंदरता को मोहित हो गए। मन में विचार करने लगे अरे ये क्या बात हो गई, अरे कुंडली तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी कन्या बड़ी सुशील है, इससे बड़ी तो कोई कन्या सुशील हो ही नहीं सकती है, लेकिन इसके लिए इसका मन में विचार करने लगे। अच्छा अब नारद जी ने ऐसा तो बोल नहीं पाए कि मैं ही शादी कर लेता हूँ ऐसे के, और नारद जी ने कहा ठीक है जन्मपत्री देख ली। अब मन में विचार किया नगर में घुसे, काम जाग गया है, अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाती कितनी सुंदर है। अब ऋषि के मन में भी आ गया भरता का वरदान, ऐसा चेहरा मैं कहां से लाऊंगा? मन में विचार किया इंद्र, बोला नहीं इंद्र का चेहरा भी ठीक है, बोला ब्रह्मा जी का चेहरा, बोला नहीं ब्रह्मा जी का एक चेहरा मानता हूं। और नारद जी नारायण के पास गए, एक बार कर कर वीणा बात में मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि अब बुढ़ापा आ रहा है, मैं भी शादी कर लेता हूं। बोला क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैंने काम जीत लिया, मुझे काम की आवश्यकता ही नहीं है, फिर ये कैसा चमत्कार हो गया? अच्छा एक बात बताओ, चमत्कार को रहने दो, अब मुझे आप अपना चेहरा दिखा, अपना रूप। नारद ने कहा कि मुझे अपना रूप धारण करना। बार बार नारद जी का चेहरा देखते हैं और हंसते। अब नारद ने सोचा शायद इसलिए हंसने आकर के जाते हैं, और अब जैसे ही शीलनिधि की पुत्री श्रीमती नाम की कन्या माला लेकर के आती है, तो सभी राजा राज्य में बैठे हैं, नारद जी जाकर के दाहिनी तरफ बैठ गए, सबसे पहले मैं आ गया। अब जैसे देखती है फिर आगे तरफ चल जाती है, फिर नारद जी उधर से दब करके आगे आ जाते हैं। मन में विचार करने लगे यार मैं इसी मेरे से बड़ा सुंदर तो यहाँ कोई है ही नहीं, और ये किसको माला डालेगी, ये समझ में नहीं आई बात। इतने में जो है एक पुरुष आता है और पुरुष आकर के वो श्रीमती नाम की कन्या पर माला डालती है और चले जाते हैं। नारद को बड़ा क्रोध आया, तुमने एक ब्राह्मण का आदर किया। अब वो जो साथ में जो पार्षद जो बैठे थे वो कह रहे अरे जरा अपना चेहरा तो देख लो। अब जैसे चेहरा देखा, प्रतिबिंब देखा जल में, तो बंदर का बड़ा भयंकर काल पीला हो गया, क्रोध आ गया। अच्छा विष्णु ने मेरे साथ छल किया, जाकर के वैकुंठ में गए, अरे विष्णु तू छलिया है, तूने राजा बलि को छला है, किस किस को नहीं छला है, और तूने आज ब्राह्मण को भी छल लिया, तुम्हारा काम ही छल करने का है। जब तुम कहीं समस्या में फंसते हो तो बाबा को बुला लेते हो, जब कोई अच्छी अच्छी चीजें अपने आप खा लेते हो, क्रीम क्रीम तुम खाते हो,
और हिरण्यगिरि बाबा खा रहा है ऊपर। ऐसे चिड़िया जाओ, तुमने जो चेहरा अपने लिया, एक समय यही चेहरा जब तुम्हारी पत्नी को एक राक्षस हरण करके ले जाएगा, उस वक्त यही तुम्हारी सहायता करेगा और तब तुम्हें पता चलेगा इस चेहरे का। भगवान ने स्वीकार कर दिया। भगवान ने कहा आपने मांगा ही यही था कि मुझे अपना रूप दो, तो मेरे तो कई रूप हैं। अगर आप मुझे बोलते कि मुझे वैकुंठ बिहारी कोई रूप दो तो मैं रूप देता। अब आपने मुझे अपने रूप मांगा तो मेरे तो कई रूप हैं, मैंने इस रूप को आपको दे दिया। ऐसी नारद के मन में विचार था। उधर भगवान शंकर के जो पार्षद थे, वो जो दो ब्राह्मण थे, वो भगवान शंकर की भेजे हुए पार्षद थे, क्योंकि ये लीला तो शंकर की थी। उधर भगवान विष्णु कहा नारद तुम भूल गए, ये तो भोले बाबा की लीला है। यहाँ न कोई गुण निधि है, यहाँ न कोई नशील निधि है। ये शील निधि राजा तो स्वयं भगवान शंकर ही बने, और श्रीमती नाम की जो लक्ष्मी है वो तो स्वयं लक्ष्मी ही थी, और पुरुष नाम का पुरुष था वो स्वयं नहीं था। इसलिए श्रीमती तो श्री की ही होती है, भगवान विष्णु की होती है, वो किसी और की कैसे हो सकती है। बोले विष्णु भगवान की ये आई कि यहाँ पर काम मुझे प्राप्ति नहीं कर सकता है। ये तो हर किसी मनुष्य के अंदर काम है, काम को कोई जीत ही नहीं सकता है। काम किसी के अंदर, हर किसी के अंदर काम है। काम क्रोध मद लोभ नाद नरक के पंथ, ये तो है ही, इसके बिना गति कैसे चलेगी। और अब वही नारद जी को कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी कि एक समय की बात है, तुम अपने 5 बाणों को अग्रसर करो। अब 5 बाण जैसे ही करने लगे तो ब्रह्मा जी के मन में भी काम जाग गया, और ब्रह्मा जी के मन में जैसे ही काम जागा तो उपासना के लिए जाने लगे। वो जो कन्या है उसने मृगी रूप धारण किया। ये ब्रह्मा है जो सृष्टि का संचालन करने वाला है, जिसको काम पर विजय, काम को उत्पन्न करने वाला है। और काशी तो अलोप थी, लेकिन गुप्त रूप में काशी में जो है वहां पर जो है अवतीर्ण थी काशी। काशी भगवान शंकर की अलोप कर दी थी, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर आए तो काशीपुरी पृथ्वी पर आ चुकी थी। और काशीपुरी में जैसे आते भगवान की अपनी पुरी है, उसमें अवतीर्ण होने का पता ब्रह्मा को भी नहीं था। और घूमते घूमते अकस्मात एक दिन नवीन प्रविष्ट होकर भगवान शंकर के हाथ से छोड़कर जैसे ही काशीपुरी की उस सीमा पर प्रकट हुए, जाते ब्रह्म हत्या जो वो छोड़ गए। वहां पर शंकर जी बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े चक्कर में पड़े, समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन ये ब्रह्म हत्या यही छूटी। ये कारण क्या है? शिव जी ध्यान करने लगे तो ज्ञात हुआ कि काशी की सीमा में प्रविष्ट हो चुके हैं, और काशीपुरी की ठीक सीमा के बाहर अकस्मात अपनी प्यारी पुरी को पाकर प्रभु शिव जी हर्ष से नाचने लगे, और उन्होंने वही स्थिर रूप में सर्वदा रहने का निश्चय किया और प्रतिज्ञा की कि काशी में ब्रह्म हत्या से मुक्ति होगी। इसलिए ब्रह्म हत्या किसी को है तो काशी में ही ब्रह्म हत्या तो इसलिए जो है ब्रह्म हत्या काशी में जो जाएगा, अब यहाँ रहकर शरीर त्यागने वालों को और भयंकर संसार को तारक मंत्र दे करके उनके ब्रह्म हत्या का उनका कारण बनूंगा। अकस्मात प्यारी पुरियाग करी प्रतिज्ञा शिव ही जाने मेरी मुक्ति की ब्रह्म हत्या मेरी मिटा रहूं सबको मुक्ति दीन। जिसने मेरी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति करने की ऐसी नगरी में मैं वास करूंगा, और इसी में जो है मैं सबको तारक मंत्र दूंगा। ये तारक मंत्र क्या है हमारा? ये तारक मंत्र राम दो भगवान शंकर के पास रखे हुए और गले में धारण करे हुए हैं। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी है, नित्य शब्द
सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है वो शंकर भगवान की। द्वार के तेरे फरियाद मैं करूँगा, फरियाद मैं करूँगा। जानता है सब हाल तू मेरे, फिर भी आकर द्वार पे तेरे फरियाद मैं करूँगा, फरियाद मैं करूँगा। माँ भगवती दक्ष प्रजापति की कन्या। एक समय दक्ष को देवताओं का राजा बनाया, देवताओं का अधिपति बनाया, और दक्ष को जब राजा बनाया तो सारी सत्ता राजा के पास होती है, राजा चाहे क्या करे। अब जिसके पास थोड़ा सत्ता आ जाती है उसको घमंड हो जाता है, क्योंकि अंधे 3 प्रकार के कहे गए हैं शास्त्र के विधि के अनुसार। एक तो होता है जन्म से अंधा, वो तो क्या देखेगा। एक होता है जवानी का अंधा, काम में भी अंधा होता है, जब आदमी जवान रहता है कुछ नहीं होता है, देखी जाए किसे होगा तो। और एक होता है धन का अंधा, जब धन आ जाता है तभी वो अंधा होता है, उसको मद हो जाता है। इसलिए प्रजापति दक्ष वो भी अंधा हो गया, बोला मैं देवताओं का राजा हूं, और देवताओं का राजा होने के कारण से मुझे भगवान नारायण की शरण में गए और नारायण से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ मेरे उद्धार के लिए कुछ ऐसा कोई यज्ञ कोई मुझे बताओ जिससे मेरे कुल का उद्धार हो। महालक्ष्मी कहती है सुनो, अगर तुम कोई अनुष्ठान कोई यज्ञ करना चाहते हो तो आप भगवान शंकर की सानिध्य में जाओ और भगवान का जाप करो और भगवान शंकर की सेवा करो। तो दक्ष ने भी आराधना करी और आराधना करने पर भगवती प्रकट हुई और भगवती ने आकाशवाणी करी, हे दक्ष मैं तेरे घर में कन्या बन करके आऊंगी, लेकिन याद रखना
जिस दिन तेरे मन के अंदर अहंकार हो गया और जिस दिन तूने किसी कारणवश मेरा अनादर कर दिया, उस दिन मैं तेरे कुल खानदान को छोड़ करके चले जाऊंगा। हमें अनादर स्वीकार नहीं होगा, याद रखना। बोला हाँ ठीक है। माँ भगवती का तपस्या हुई और भगवती की आराधना करते माँ सती चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में प्रारंभ, तभी से उसी दिन भगवती ने इस लोक पर जन्म लिया। भगवान शिव को ब्याही गई क्योंकि परमात्मा समर्थ को नहीं दोष बताए। चैत्र शुक्ल पक्ष की रविवार की त्रयोदशी पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में शिव सती का विवाह। क्रोध आ गया दक्ष को, अरे मैं राजा हूं, मैं देवताओं का अधिपति हूं, सारे मेरे को देख करके खड़े हो गए। ये शंकर जो मेरा दामाद है, भाई दामाद तो छोटे होते हैं, ससुर को थोड़ा तो रहेगा मन में दामाद, लेकिन उस रूप में नहीं। दक्ष को अहंकार हो गया कि मैं दक्ष प्रजापति हूं और दक्ष प्रजापति के सामने सब नीचे हैं। इसलिए ये विभूति रमाने वाला, जटाजूट धारण करने वाला, पहनने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, चलने का पता नहीं और खड़ा नहीं हुआ। क्रोध आ गया, अहंकार, अरे तू अहंकारी है, भूत और पिशाचों में रहने वाला शमशानवासी अमंगलकारी है। ऐसे विचार वचन करते हुए नंदी को बड़ा क्रोध आ गया। नंदी महाराज को बड़ा क्रोध आया। नंदी ने कहा सुनो, जिस मुख से तुम बोल रहे हो, इस मुख से तुम बहिर्मुख हो जाओगे। तुमने भगवान शंकर के ऐसे दुष्ट वचन बोले हैं, तुम्हारे मुख में, तुम्हारी वाणी में ये मुख की वाणी ही नहीं रहेगी, ये मुख ही नहीं रहेगा। और उषा को, अनंत सभी देवताओं को जो है नंदी ने शाप दिया। भगवान शंकर जी शांत हो गए, बोला कोई बात नहीं। वहां पर भगवान दिखाते हैं कभी कभी जो है ना अनादर से जिसकी ना पड़ना है। और कैलाश की तरफ चल दिए। क्रिया दक्षो दक्षा श्री भूपति रधिस्थान प्रीता ऋषिणा इस प्रकार से सुनहरी और देखो तो ये अहंकारी है। नंदीश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। कैलाश के उस शिखर पर बैठकर सुषा तीर छाया में विराजमान विश्वनाथ सती माता के साथ विराजमान बैठी हुई। आज दक्ष के मन में विचार आया कि ये भूत ये खड़ा नहीं हुआ, इसलिए इस अमंगलकारी को मैं कैसे नीचा दिखाऊं। और ऐसा नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। और जब मैंने यज्ञ का आयोजन किया तो इसको मैं बुलाऊंगा नहीं, इसका अपमान होगा और तब मेरे मन का जो क्रोध है वो शांत होगा। अब जैसे ही यज्ञ हुआ और यज्ञ करने लगे तो सबका निमंत्रण भेज दिया। सब निमंत्रण में आए, सबको बुलाया। एक दिन माँ सती बैठी और देख रही कि आकाश विमान मार्ग से सब जा रहे हैं,
सुंदर सुंदर सज करके साड़ियां पहनी हुई, आभूषण पहने हुए वही मार्ग से जा रही है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा वंदहु समत चले सुर शर्मा सुर सुंदरी करहि कलदाना सुर सुंदरी करहि कलदाना झंकारा दुनिया भूषणनाना मनोहर शब्द भोजो विमाना सजे भद्र भूधरि सिद्धनाना जाते चले झुंड विमाना एक ही दिशा में सतियारा। जाकर के देखते हैं, बोले क्यों जी? बोला आपके पिताजी हमसे चलते हैं, हमसे द्वेष करते हैं, बैर करते हैं। अच्छा, पिता के घर में कन्या को जाने का कोई अधिकार, कोई रोक नहीं सकता। जब चाहे कन्या अपने पिता के घर जा सकती है, वो बिना बुलाए नहीं जा सकती। पूर्ण अधिकार है, कन्या का अधिकार है अपने माता पिता के घर पर, वो बिना बुलाए भी जा सकती है, बिना निमंत्रण के भी जा सकती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जाने के लिए तो चले जाती है, लेकिन वो दक्ष प्रजापति, इसलिए प्रजापति होने का अधिकार जो उसने दिया है वो राजा है, और राजा का जब तक निमंत्रण नहीं आता है तब तक जाना वहां उचित नहीं है। मित्र के घर में, पिता के घर में बिना बुलाए जाओ, लेकिन यदि कोई कार्यक्रम, कोई फंक्शन है, यदि कोई निमंत्रण नहीं जाता है तो वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां अनादर होगा। कयुनीक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं निवत पठावा। प्रिय, तुमने मुझे अच्छा लगता है पर निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए हमारा जाना वहां उचित नहीं है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, पर हमारे बैर के कारण उसने तुमको नहीं बुलाया। सती को दक्ष के हृदय से अभिप्राय क्या, लेकिन सर्वज्ञ शिव में कुछ छिपा थोड़ी रखा। हंसते हुए शंकर ने कहा कि गंभीर मुद्रा से ठीक है, पिता के घर में उत्सव है, जाने को उत्सुकता है, प्रजापति के निमंत्रण न भेजने पर वहां जाना नहीं चाहिए। अब मैं तुझे क्या बोलूं? लेकिन हट, तीन हट है। क्या हट है? बाल हट, जो घट, तीसरी हट नहीं बोलूंगा, नहीं तो कल से कथा नहीं है। तीसरी हट बोलूंगा तो कल से नहीं है। इसलिए अब हट जब कर दी, और हट करते हुए कह जाओ, और जाकर के नंदी को आदेश दिया, पार्षदगण थे, बहुत सारे लोग सुसज्जित होकर के भगवती को बोला जाओ लेकर के जाओ। और जैसे ही भगवती जाती हैं अपने पिता के यज्ञ में, तो पिता गुरु और बड़े यहाँ बुलाए जाना चाहिए, फिर भी वहाँ अपने का दोष होता है, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और जाकर के जाती है तो वहाँ क्या देखती है? सबसे पहले प्रवेश करती है, और प्रवेश करते ही बहनें आई, और बहनें आकर के आई, लेकिन अच्छे से बात नहीं करी, क्योंकि कभी कभी बहनों के आपस में वैमनस्यता हो जाती है। अरे देख, हमको बुलाया, पिता ने इतना दान दिया और तेरे को बुलाया भी नहीं, तो बिना बुलाए आ गई। थोड़ा बात करके चले, लेकिन माँ तो माँ दौड़ करके आती है और आकर के उसे अंक से लगाती है, मेरी बेटी आ गई। मन में विचार कर रही थी, लेकिन माँ करेगी नहीं, बुलाना चाहती है, लेकिन पिता का वर्चस्व है, पति के अधीनस्थ है, नारी तो पति के अधीनस्थ है ना। इसलिए पति के अधीनस्थता के कारण वो अपने मन को भी नहीं बुला पाई है, और इसलिए कहती है बेटी तू आ गई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, अपने अंक से लिपटाती है। सती बोलती है हाँ कोई बात नहीं, पहले मुझे ये में सारा देख रही, क्योंकि सती को तो क्रोध था। रोशन छिपा लकी माँ तू पीछा है, पूछ के हाथ शेर का भाग कहाँ है? इतना ये भी कर रहे हो?
पिता को देखिए, पिता मुखड़ेड़ा करते करते बोला कोई बात नहीं, क्यों आई है? बोला मैं इसलिए आई हूँ, ये तुझे आज पता चलेगा, लेकिन तूने सबका भाग दिया है, शिव का भाग कहा। ये ऋषियों, ये ब्राह्मणों, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को साक्षी मान करके क्या ये यज्ञ पूर्ण होगा? माता दूसरी स्त्रियों से चुपचाप शब्द खड़ी हुई कहती है, बेटी अभी आई है, रुक जा, यज्ञशाला में मत जा, मेरे कुछ चाय पानी हो जाए तो यज्ञशाला में जा। त्रिलोकी के नाथ से अनिर्घ्य पिता हो गई दंडया पारई, तुम जानी ले वही कोई। भगवती ने वही दे दिया, इसका दंड के लिए अधिकार हो जाओ। यदि तुमने अपराध किया तो अपराध तुम्हें मिलेगा, और इस अपराध के लिए तुम सब तैयार हो जाओ, सबको फल मिलेगा। और पिता तो मंदमती उनकी निंदाई की, उन्होंने क्या कर दी? उस अमंगलकारी, उस भूतनाथ को, शमशानवासी को, कड़वांग धारण करने वाले को, त्रिशूल धारण करने वाले को, चर्म पहनने वाले को, विभूति लगाने वाले को, त्रिदंड धारण करने वाले को क्या करते हैं इस यज्ञ में? देखो कितने सुंदर सुंदर कवि देवता यहाँ पर विराजमान है, जिसको नमस्कार करना भी नहीं आता, इसको प्रणाम करना भी नहीं आता, इसलिए हमने नहीं किया। यह अनंत संवगण करके शस्त्र उठाए, लगे मारने जनहिता, यज्ञ भस्म दे मिटाए। और जैसे ही भगवती ने प्रार्थना करी और भगवती ने ध्यान किया, और ऐसे ही पहले युद्ध हो गया था वहां। जैसे अमंगलकारी सुने भगवती के साथ जो लड़ गए थे, उन्होंने ही यज्ञ को ध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव तो घनीभूत चित्त है, प्रत्येक अंश में है, और भगवती अपने ध्यानाग्र में अपनी चिताग्नि को धारण करते हुए और अपने अहंकार, दक्ष के अहंकार को उस यज्ञ में स्वयं की आहुति देकर के चली गई। और जैसे हाहाकार हो गया, वैसे भगवान शंकर को पता चला कि सती ने अपना प्राण त्याग दिया, तो वहीं पर महाकाय कृष्ण वर्णभंकर, और भगवान ने एक ही अपनी जटा से एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पकड़ ली, वीरभद्र पैदा हो गया, दूसरी जटा उखाड़ी, काली पैदा हो गई, और जाओ यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दिया। महावीर भद्र जी चले गए और सारे यज्ञ को ध्वंस करते हुए, यज्ञ को अभ्रष्टा करते हुए भाग भाग हुई, गणों का साथ युद्ध हुआ, अनेक प्रकार से मालाएं टूट गई, कर तोड़ का पैर करे अस्त्र प्रहार, अंग काटे गिर रही कहां कुंजित रहा भरवार। जो यज्ञ था सब ध्वंस हो गया, अब लोग सब भाग भागी हो गई, शिव गणों ने जो है मारना शुरू कर दिया, युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हो गया, पशु और पक्षी अतिथि शाला सब ही पूरे अग्नि हवाला, जितने भी थे सबको अग्नि में डाल दिया, उषा के दांत टूटे, की गाड़ी निचली। अब भगवान शंकर के पास तो कई प्रकार के भूत हैं, एक भूत पहली पशु और पक्षी अतिथि शाला चपट भोज भंडार का जितना भी भंडार था सब ध्वंस हो गया, और जब ने सब हरि करे हूं नहीं वीर भर हाथ तलवारा, काटन सिर दक्ष की प्रहार। सिर काट, अब जैसे सिर कट गया, हाहाकार हो गया। अंत में भगवान ब्रह्मा ने प्रार्थना करी, हे प्रभु ये मेरा यजमान, यजमान का कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए इस यज्ञ में जो भी भूल हुई है, जो गलती हुई है, लेकिन क्षमा करो। और भोलेनाथ जो ऐसे बाबा हैं महाराज, उनको कोई वैमनस्यता नहीं रहती है, वो तो थोड़ी देर के लिए वैमनस्यता करते हैं और बाद में अपने हो जाते हैं, उनकी साथ में ऐसी लड़ाई नहीं होती है। एक बार किसी साथ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, हाँ बाबा जी बोलते थे कोई बात नहीं, बोल दिया हम बोल देते। और कहने लगे महाराज यज्ञ कुंड में दक्ष के प्रति शिव की पूर्णाहुति कर दी, यज्ञ पूर्ण ध्वंस हो गया, वीरभद्र के साथ अर्चनाद करते हुए कैलाश लौट गए,
फटे अंग नहीं दिखावा, किसी ने अपने अंग दिखाए, उन्हें यहाँ मारा, किसी ने यहाँ मारा, और सारे देवता के अंग भंग हो गए। सबके बेटे यानी ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी, कृपा सिंधु यजमान, हे भगवान, हे आशुतोष, इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए यदि यजमान ही नहीं रहेगा तो इस पूर्ण के यज्ञ को कैसे पूर्ण करेंगे? पदभ्रष्ट होई सर्वनाश करवान, दंड दे शतमार्ग लावा। उसका दिन आशुतोष ब्रह्मा के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी, मैं बच्चों की आराधना को क्रोधित नहीं होता। भगवान ने कहा, बच्चों की तरह इस प्रकार से बच्चे तोतली पानी मांगते हैं और बच्चे जैसे भी हमारे को आराधना करते हैं, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ और मैं उनकी संपूर्ण शक्ति और अपनी भाव भक्ति के कारण में क्षमा कर देता हूँ। प्रसाद सोड़े दृढ़ हुए, मूसा के टुकड़े दृढ़ हो गए, किसी वस्तु अब खाने लगे, ज्यादा नहीं खाता था, थोड़ा किसी वस्तु खाने लगे, इसलिए दाढ़ी फिर बकरी की ले गई और उसी शिशु के सिर में और अंदर में भगवती ने अब राजा दक्ष को बोला, ठीक है, अब वो ये सिर तो दोबारा ला नहीं सकता है, इसलिए अब ऐसा करो, बकरे का सिर लगाओ। और बकरे का सिर लगाया। भगवान महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, आज कहते हैं ना साइंस, ये क्या साइंस है? अरे उस वक्त की साइंस भी तो थी, ऑपरेशन किया था भगवान ने, सबसे बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने एक बकरे का सिर लगा करके इंसान को जिंदा कर दिया। ऐसा डॉक्टर, ऐसी साइंस क्या है किसी के पास? हिमालय ने तपस्या करी, आधारशिला हिम के आधार है हिमालय, हिमालय का आधार बहुत अनंत है। कृपा हुई तो आकाशवाणी हुई, यही हिमालय राज मैं तेरे घर में जरूर कन्या रूप में जन्म लूंगी। एक सुंदर का भजन आप देवी का प्रकट करेंगे और भगवती का जन्म कराएंगे। हम जन्म हो गया। ओम नमः पार्वती सरी चढ़ के मैया घर आई, सरी चढ़ के मैया घर आई, कि आज मेरे भाग बदले, कि आज मेरे भाग बदले, सरी चढ़ के मैया घर आई, सरी चढ़ के मैया घर आई, कि आज मेरे भाग बदले, कि आज मेरे भाग बदले,
तेरा नाम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी